एब्सोल्यूट इनकम विल नॉट फॉल, सर रिलेटिव इनकम की प्रॉब्लम। बिल्कुल, मैं अभी परसेंटेज की बात हूं, वी कैन गो टू प्रोफेसर कुलकर्णी के पास हम चल सकते हैं और वहां पर बात कर सकते हैं। ये हमने फिगर्स यहां पर देखी, आप देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ एक हद तक, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आप इन्हीं इलाकों में आपकी रिसर्च भी है। यहां पर हाल ये होने वाला है कि देश का कोई 50% नौजवान जो है वो इन राज्यों में होगा और इनकी जो कुल ग्रोथ है वो देश की ग्रोथ से लगभग आधी होगी। आपको लगता है कि ये इलाके हैं यहां पर सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और ये आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं इसका भविष्य? देखिए, ये अब नई बात नहीं है, दिस हैज बीन देयर फॉर क्वाइट सम टाइम। These are regions where the development has been relatively less. GDP growth or per capita growth has been relatively less. So this is not a new development. It has been like that, and that is one of the reasons why over the past 40 or 50 years, some regions of India have lagged behind some other regions. See, the problem of demographic dividend, sometimes I think it is a bit misunderstood, sir. It is not the question of numbers, number of persons. It is the share of working ages in the total population. That is what matters. पहले ऐसे होता था, of total population में about 55% ये working ages में होते थे. Now there will be about 65% in working ages. Right now it is about 60 and it will increase to 65% in working ages. Now just to put it in other words, पहले ऐसे होता था, for 100 people in working ages, there were about 70 children dependent on them and about 10 elderly dependent on them. Now what would happen after a few years? For 100 working people, there would be only about 35 to 40 children dependent on them and about 15 elderly. Which means an adult, working adult, would provide now much more per head, per capita to dependents. So dependency ratio comes down. It is this share or the dependency that leads to demographic dividend. And this has happened because we have seen substantial fertility decline in the last 30 years or so. All over the country. Somewhere it is very large, somewhere it has not been so large. जो states आपने कहे 5-6 states, वहां कम है, फिर भी fertility has declined. Birth rates have come down even there. The result of this would be some of the states, southern states, western states, West Bengal, will begin to gain the dividend now. In fact, they have already begun. लेकिन डिविडेंड, प्रोफेसर साहब आप तो पढ़ाते हैं वहां पर जेएनयू जैसी जगह पर, डिविडेंड सिर्फ जो है नंबर से आएगा आपको लगता है? क्योंकि पिछले सालों में हम उठा के अगर देखते हैं तो 1993 प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं, 1993 से जब शुरू हुआ हमारे यहाँ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और रिफॉर्म, 2004-2005 तक 7 करोड़ 10 लाख जॉब हम लोग नए बना पाए, फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों सेक्टर मिला करके। 2017 तक अब जो प्लानिंग कमीशन के जो आंकड़े हैं, 11 करोड़ जॉब हम बना पाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ठीक है, 11 करोड़ जॉब बना, यानी कि हमने सिर्फ 18 करोड़ 19 करोड़ जॉब जो है इतने सालों में बनाए हैं। आने वाले दिनों में आप कह रहे हैं कि हमको कोई हर एक साल 1 करोड़ 20 लाख नए जॉब चाहिए। इसमें बहुत बड़ी फैलेसी है, उसको एडजस्ट कर लें पहले। हाँ, जॉब कौन क्रिएट कर रहे हैं? इकोनॉमी क्रिएट कर रही है। हाँ। तो हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट फिगर है जो एनएसएस से हम निकाल रहे हैं, हाँ, तो उसके अंदर ये एक बहुत बड़ी गहरी चीज ये छुपी हुई है कि क्या गरीब लोग काम के बगैर रह सकते हैं? तो जीवन तो काम के बगैर नहीं होगा। वो तो काम कर रहे हैं, अंडर एम्प्लॉयड है। नहीं, अंडर एम्प्लॉयमेंट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड जो जॉब क्रिएशन इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। तो ये जो इश्यू है, इट इज नॉट वेदर वी हैव सो मेनी मिलियन जॉब्स और नॉट, एवरीबडी इज गोइंग टू फाइंड सम वर्क इन इंडिया, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न फॉर देयर टाइम स्पेंट। एंड एज ही सेड, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, पर पर्सन, तो उनको अगर एग्रीकल्चर से हम हटाएंगे तो क्या हम इंडस्ट्री कर रहे हैं, माइक्रो एंटरप्राइज कर रहे हैं, लघु उद्योग हम कर रहे हैं, क्या सर्विस सेक्टर में किस तरह से बढ़ावा हो रहा है, रूरल एरिया में कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं रूरल एरिया जाता हूं, वहां कोई मार्केट से नजर नहीं आते, वहां कोई बिजनेस ही नहीं होता, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, मार्केट नहीं है, स्कूल नहीं है, बिजनेस नहीं हो। तो हमको ये देखना है कि ये जो फिगर्स हैं वो कंफ्यूज इसलिए करेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट हम सही से डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि हमारा कोई रिच आदमी हो, मिडिल क्लास आदमी हो, सबसे गरीब क्यों ना हो, सबको काम करना पड़ता है।
अब इसीलिए तो NREGA जैसा जो ऑफ फॉर्म एम्प्लॉयमेंट के लिए, ऑफ सीजन के लिए 100 रुपये पर पर्सन पर डे का जो प्रोग्राम किया है, वो इसलिए किया है कि जो लोगों को कुछ तो कम से कम 10,000 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट मिले। अगर वो उस तरह के एम्प्लॉयमेंट आप क्रिएट करेंगे, सो एक्चुअली दैट इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स। व्हाट इंडिया सही बात। इस समय 4.5 करोड़ लोगों को हमने एनआरईजी दिया है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसका नाम एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, लेकिन वो एम्प्लॉयमेंट नहीं है। उसको मैंने क्या वो आंकड़े जो है, ठीक, वो आंकड़े डू नॉट एक्सप्रेस the problem, the real problem of income generation in India. हाँ, नहीं, ये भी आंकड़े बताते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि हमें 10 लाख जॉब, 1 करोड़ 20 लाख जॉब हर साल चाहिए अगले 20 साल तक, और यहां पर हम इतने 1993 से लेकर 1917 तक, आप समझ सकते हैं 20 साल में इसका आधा जॉब भी जो है वो क्रिएट नहीं कर पाए हैं। इसका मतलब एक बहुत बड़ी समस्या से हम जूझ रहे हैं। अभी कुछ देर में हम फिर हाजिर होते हैं और हम ये बात करेंगे कि वो कौन से एरियाज हैं जिनमें आने वाले दिनों में ज्यादा जॉब्स बन सकते हैं, जहां पर अर्थव्यवस्था तेजी से चल रही है। वो कौन से सेक्टर्स हैं, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स बैठे हैं सारे ये मैनेजमेंट के, वो कहां पर किसको क्या मैनेज करेंगे आगे चल के, इस पर हम बात करेंगे कुछ देर में फिर। मनी मंथ में आज हम बात कर रहे हैं 2020 के बारे में। 2020 में हिंदुस्तान में दुनिया में सबसे ज्यादा कामकाजी लोग होंगे, लेकिन क्या हमारे पास उनको देने के लिए काम होगा? क्या वो उद्यम, एंटरप्रेन्योरशिप के हम उनको साधन दे सकते हैं जिससे कि लोग छोटी अपनी दुकान चला सकें, छोटी सर्विस चला सकें, स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री की जो हम बात करते हैं वो चला सकें और उससे अपना जीवन यापन कर सकें? अगर हम नजर डालें आने वाले दिनों में सबसे ज्यादा ग्रोथ कहां हमारे मुल्क में होने वाली है, ये बहुत ही आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्टेड एम्प्लॉयमेंट, ये प्रोजेक्टेड है, ये नहीं है कि इसका मतलब हो जाएगा। ये 2025-2026 में प्रोफेशनल टेक्निकल रिलेटेड वर्कर्स 24 मिलियन यानी कि 2 करोड़ 47 लाख, और जो नए जॉब्स बनेंगे वो 9.2 मिलियन बनेंगे। आगे चलें एडमिनिस्ट्रेटिव, एग्जीक्यूटिव वगैरह में, सेल्स वर्कर्स, सेल्स में जो रिटेल की हम बात कर रहे हैं कि लोग जो है रिटेल हिंदुस्तान में क्रांति होने वाली है, उसमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, उसको वो ज्यादा है। सर्विस जो है इंडस्ट्री सबसे ज्यादा, उसमें आप देखिए कोई 11 मिलियन जॉब बनेंगे। फार्मा, फिशरमैन, हंटर्स, लॉगर्स, ये जो हमारा रूरल एरिया है, इसमें हम 21 करोड़ जॉब सोच रहे हैं कि बनेंगे आने वाले दिनों में। लेकिन हमारी फिगर्स के हिसाब से जो नेगेटिव ग्रोथ चल रही है लगातार फार्म सेक्टर में, और वहां कम जॉब्स हैं, वो उससे काम नहीं खाती। तो ये जो है सिचुएशन, ये आपको ये बताता है कि ये इन जगह पर जॉब्स आएंगे, बट डज इट टेल द रियल स्टोरी? आई थिंक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और एनीथिंग वी डू इज अबाउट जॉब क्रिएशन, इट इज अबाउट पॉवर्टी रिडक्शन। चाइना एंड इंडिया, चाइना ने 1980 में डिसाइड किया द ओनली वे टू रिड्यूस पॉवर्टी इज बाय एक्सपोर्ट्स, तो उन्होंने अपना पूरा स्किल सेट एक्सपोर्ट्स पे जोड़ दिया। इंडिया का मॉडल डोमेस्टिक कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट्स थोड़ा अलग हो रहा है। आईटी को छोड़ के हमारी पोजीशन एक्सपोर्ट्स में कोई स्मैशिंग नहीं है किसी और उसमें, लेकिन डोमेस्टिक कंजम्पशन और सर्विसेज का जो डेवलपमेंट अब हो रहा है ना, अब हमने मैन्युफैक्चरिंग को स्किप करा है। ये कोई स्किप करना कोई, आई एम नॉट सेइंग इट्स अच्छी बात है या गुड थिंग है, बट बिकॉज आवर एनवायरमेंट इज हॉस्टाइल। अगर रोड नहीं है, बिजली नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और लेबर लॉज का चैलेंज है, तो ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ 10% ऑफ जॉब्स इन इंडिया है। ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअली फार्म से ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग में जाना ज्यादा इजी होता है फार्म से सर्विस में जाना। बट दैट इज व्हाई चाइना हैज जीनियस हैज बिन कि उन्होंने जो पिछले महीने जापान की उनकी इकोनॉमी क्रॉस हुई है, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग से फार्म में लोगों को ज्यादा है। अब हमने गुड और बैड हमारी इकोनॉमी सर्विसेज की तरफ जा रही है, जा चुकी है। 62% ऑफ जीडीपी इज ऑलरेडी सर्विसेज, इट इज मोस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सर्विसेज में जो स्किल सेट्स चाहिए होते हैं वो डिफरेंट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग से। पैकर, लोडर थोड़ा अनस्किल्ड हो सकता है, लेकिन इट्स क्लियर कि दोनों तरफ से अगर हम अपने लोगों को स्किल्स दे सकें तो मेरे को ये लगता है कि जॉब्स मिल सकते हैं। हमने
जो जैसे हम लोग जो हमारे पास एक टेलीकॉम क्लाइंट था, उसमें उसने कहा कि हमारे पास 500 सेल्स पोजीशन है, आपने 2 महीने से क्यों नहीं भरे? मैंने बोला आपके हायरिंग स्टैंडर्ड्स बहुत हाई हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपको फोन करता हूं। तो उसने कहा कि लंच पे फोन किया, उसने कहा मुझे एक आदमी चाहिए 2 हाथ के साथ, मुझे अकल नहीं, कोई जरूरत नहीं। आई नीड अ पेयर ऑफ हैंड्स, आई डोंट केयर इफ अ ब्रेन कम्स अटैच्ड। सो वी गेव दोज 500 सेल्स पीपल। लेकिन हमने जयपुर में जॉब मेला किया, 30,000 लोग एक दिन में आए, 1,000 लोग मेरे पास आए। अगर वो लोग दिल्ली बॉम्बे में होते तो उनको नौकरी होती। लेकिन वो जयपुर में थे। ये मिसमैच, ये वो बाड़मेर, दौसा, प्रोफेसर कुलकर्णी के साथ में यही मैं मिसमैच की बात मैं कर रहा था कि उत्तर प्रदेश में आप उठा लें तो 4 से आगे आपको बड़ा एक शहर नहीं दिखाई देता जहां पर जॉब्स हो। सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन जो एक चाइल्ड इंडिया में लेता है वो ये चूज करना होता है कि कहां पैदा हुए इंडिया में। ओवेरियन लॉटरी